और बादल आना फिर से शुरू हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 9:45 बजे का टाइम है। अभी मैं नहाकर आई हूँ, साथ में बाल भी धुल लिए। इससे पहले मैं अपने किचन गार्डन में काम कर रही थी, यानी जो मेरी सब्जियां है ना उनमें गुड़ाई करने वाली थी। कुछ एक तो मैंने पहले भी कर दी थी, जिसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। कुछ एक रह चुकी थी बीन्स की गुड़ाई करने के लिए, और उसके बाद कंटिन्यू बारिशें चल रही हैं तो उसकी मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी जड़ों से हट भी गई है और वो प्लांट थोड़े इधर उधर होने लगे हैं, पलटने लगे। तो मैंने सोचा चलिए जी आज गुड़ाई करते हैं, क्योंकि रात भर इतनी बारिश हुई कि पूछिए मत। और गुड़ाई करके ना मैंने उनकी मिट्टी थोड़ी ऊपर कर दी है, प्लांट थोड़े सेफ हो गए हैं। टाइम मॉर्निंग के 9:45 हो चुके हैं और बाहर अगर मैं मौसम की बात करूं तो पूरी रात झमाझम बारिश, यानी रात को बारिश रुकी नहीं और अभी सुबह रुकी है। तो मौसम साफ हो गया है, बट बादल बादल है पूरे। तो मैंने ना किचन गार्डन का काम निपटाया था और रात की ना वो सारी सब्जियां पत्ते वगैरह गिल्ले थे, तो मेरे कपड़े हो गए पूरे के पूरे गिल्ले। तो मैं आकर नहा ली हूँ और मौसम दिखाती हूँ मैं यहाँ आपको ना। ये हरियाली छा गई है चारों तरफ और आंगन अभी ही सूखा है। ये मार्बल है, जल्दी सूख जाता है ये। और दोबारा देखिए बादल आ चुके हैं, यानी परमानेंट बारिश रुकने वाली नहीं है। आज मेरे को बेडशीटें चेंज करनी है और हमारे घर के मात्र 2 बेड ही यूज़ में आते हैं। एक बेड में बच्चे सोते थे, एक बेड में मैं। और आजकल तो कभी कभी ये बेड भी यूज़ नहीं हो रहा है बच्चों का, क्योंकि कभी कभार दीक्षांत मेरे साथ भी सो जाता है। तो चलिए जी बेडशीटें आज चेंज कर लेते हैं। 2 बेड की ही मैं बेडशीटें चेंज करूँगी। और जो घर के काम है ना कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। वैसे देखा जाए तो सुबह के टाइम मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तो मेरा डेली का काम है जगना। फिर उसके बाद मैंने टाइम निकाला था किचन गार्डन में काम करने के लिए और अभी मेरे को ये बेडशीटें चेंज करनी है। तो कॉटन की ही बिछती हैं बेडशीटें ज़्यादातर। बरसात में तो ना 8-10 दिन बाद तो ये चेंज करनी ही पड़ जाती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आपको पता है कुछ अजीब जैसा मौसम होता है और कॉटन की बेडशीटें थोड़ा जल्दी भी सूखती हैं। तो बरसात के टाइम के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। चलिए जी बेडशीट मैंने कर दी है चेंज। किसी ने मेरे से इन बेडशीट का लिंक भी मांगा था कि जो आप घर में बेडशीटें डालते हैं तो इनका लिंक दीजिए। तो ये मैंने जितनी भी घर में बेडशीटें इस टाइम में यूज़ कर रही हूँ ये पूरी मैंने शॉप से खरीदी हुई है। बाकी मैं कुछ एक चंडीगढ़ में बेडशीटें यूज़ करती हूँ तो वो ऑनलाइन मैंने ली हुई हैं और जब भी मैं लेकर आई थी उसी टाइम मैंने यूज़ में लगाई थी। तो उनके लिंक मैंने वीडियो में प्रोवाइड आपको करवा दिए थे, दे दिए थे। और बाकी देखिए जी दूसरे बेड की भी बेडशीट बिछा दी है और इस बेडशीट को लिए हुए 9 साल हो गए हैं। जब मेरे हस्बैंड जी की ड्यूटी राजस्थान में थी तो उन्होंने कैंटीन से 3 बेडशीटें ली थी। अभी तक ये कॉटन की बेडशीटें टच से मस नहीं हुई हैं, अभी भी ये वैसे ही चमचमा रही हैं। जो तेरे कपड़े हैं वो दे दे, धोने वाले जितने भी कपड़े हैं। यहाँ मैं दीक्षांत को बोल रही थी कि बेटा तेरे भी जो कपड़े हैं वो इकट्ठे करके मेरे पास दे दे। तो मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ धोने के लिए और बेडशीटें भी मैंने साथ साथ में चेंज की हुई हैं।
अच्छा, कोई चीज़ हम ले लेते हैं ना तो वो कई सालों साल हमें यूज़ करने के लिए हो जाती है। जैसे कि ये कुछ एक बेडशीटें हैं, ये जो हल्के ग्रीन और वाइट कलर की मैंने इस टाइम अपने रूम में बिछाई, और 2 बेडशीटें और हैं। 9 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स, पर ये बेडशीटें ख़राब नहीं हुई। और जिस टाइम ये कैंटीन से लाए थे तो मेरे को इनका प्राइस बहुत ही महंगा लगा था, और मैं अपने हस्बैंड जी से नाराज़ हो गई कि आप इतनी महंगी बेडशीटें क्यों लेकर आए। तो इन्होंने बोला मैं लेकर आ गया हूँ, ये चेंज भी नहीं हो सकती, यूज़ कर ले। बट अब मैं क्या ही बोलूँ, ना तो इनका कलर गया और जैसे मैं धोती हूँ वैसे ही इनका कलर और खिलता है। कैंटीन में ये जो ऐसा सामान होता है जैसे बेडशीट हो गई, यानी जो कपड़े का सामान होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है बट ये चलता बहुत ही सालों साल है। ये मैंने ना फील किया है। मैं टॉवल वगैरह भी लेती हूँ तो वो भी ऐसे ही चलते हैं। बाकी चलिए जी, कपड़े मैंने धुल दिए हैं। ड्रायर में भी सुखा लिए और ऊपर आ गई हूँ डालने के लिए। आजकल बरसात है, जैसे कि मैंने बोला डेली यहाँ बारिश आ जाती है तो सूख वैसे जल्दी ही जाएंगे क्योंकि तेज़ धूप भी है। और दूसरी बात, वॉशिंग मशीन मैंने आज ही लगाई। इससे पहले मैं ऐसे ही सर्फ में डिप करके कपड़े धुल देती हूँ। जिस दिन बेडशीटें हो यानी एक्स्ट्रा कपड़े तो ही मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। बाकी चलिए जी, कपड़े डालते हैं। और कपड़े आज भी पूरी तार भरने वाली है। कहाँ से आ जाते हैं, डेली का एक सूट चेंज होता है, फिर नाइट में दूसरा सूट चेंज होता है, नाइट वाला सॉफ्ट। थोड़ा बेडशीटें चेंज की हैं और इन कपड़ों को यहाँ डाल देते हैं फटाफट। और पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए ये कोई पता नहीं चलता है। पीछे आपको ना बादल दिख रहे होंगे, हल्के हल्के बादल आना भी चारों तरफ से शुरू हो गए हैं। बट जो बरसात होती है ना, पहाड़ों का जो मौसम है कई रंग बदलता है और इसके साथ हमारे अंदर एक खुशियों भरा दिन भी लेकर आता है। मन खुश हो जाता है जब हम छत पर जाते हैं, चारों तरफ नज़र घुमाते हैं। अब दूसरी जो JNK की पहाड़ी है वहाँ पर भी देखिए हल्के हल्के बादल आना शुरू हो गए हैं। पहाड़ियाँ तो चारों तरफ हरी भरी और चिड़ियों की चहचहाट दोपहर में भी सुनने को मिल जाएगी। पूरी तार भर चुकी है कपड़ों की। इस साइड घनघोर बादल आना फिर से शुरू हो गए हैं। ये अभी वैसे मैं बात करूं तो चिलचिलाती धूप है, बट शाम के टाइम ना डेली यहाँ से भी देखिए बारिश आ जाती है, या तो फिर रात को हो जाती है या सुबह हो जाती है। ये चिड़िया कितनी चहचहा रही है। अच्छा, धूप में ना ये खेत इतने सुंदर लगते हैं। नीला आसमान, हल्के बादल और हरे भरे खेत, पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लगते हैं ये। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। और बरसात की ना सबसे तीखी धूप होती है हमारे यहाँ, बोला जाता है, क्योंकि हरा भरा घास होता है ना, बारिश होती है और उसके बाद पूरा इन्वायरमेंट जो होता है ना पोल्यूशन फ्री हो जाता है, तो तीखी वाली धूप आती है एकदम से। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। चलिए किचन में आते ही तैयारी करते हैं दिन के खाने की। थोड़ी सी मैं लेट भी हो गई हूँ। और यहाँ पर आज मैं ब्लैक चने बनाऊंगी। ये मैंने रात को ही भिगोने रख दिए हैं, तो 2-3 पानी से वॉश करते हैं। ब्लैक
चने ना बहुत दिनों बाद बना रहे हैं, बहुत दिनों बाद। मेरे को याद भी नहीं है कब बनाए थे, क्योंकि गांव आए हुए ही लगभग हमें महीना होने लग पड़ा है, और गांव आने के बाद तो हमने बनाए नहीं हैं। पहले प्रिंस था तो बच्चे ना यहाँ वहाँ खाकर आ जाते हैं, कभी अपने नानी के घर चले जाते हैं, कभी ऊपर वाले घर, कभी मार्केट पड़ती है हमारे नज़दीक, वहाँ कुछ ना कुछ खाकर आ जाते हैं। अकेली मैं बसती हूँ तो उसके लिए क्या ही चने चढ़ाने तो आज मैंने ना रात को सोच कर रखा था, मन किया हुआ था खाने का, तो मैंने रात को ही भिगोने डाल दिए थे। और चलिए जी फटाफट से तैयारी करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ये टमाटर प्याज मैंने ना पहले ही प्लेट में रखे हुए हैं। लहसुन प्याज जितना भी था इसके छिलके ना मैंने मॉर्निंग टाइम ही उतार दिए थे, जब मैंने मॉर्निंग टाइम की अपनी रूटीन निपटाई थी। जब मैं किचन में काम करती हूँ मॉर्निंग टाइम, तो जितने भी छिलके हैं जैसे लहसुन के, प्याज के, जो सैलेड वाली चीज़ है उसके मैं उस टाइम ही उतार कर प्लेट में रख देती हूँ। बाकी आज मेरे को आम की चटनी भी बनानी है। ये जो चने होते हैं ना ब्लैक वाले या वाइट, कोई भी चने हो, इनके साथ आम की चटनी के तो क्या ही कहने। ये चटनी के लिए आम और प्याज, ये सैलेड के लिए प्याज, ये एक टमाटर तड़के के लिए, लहसुन प्याज ये भी तड़के के लिए। तो कटिंग का काम कंप्लीट हो गया अभी, और इसके बाद मैं जाऊंगी पुदीना लाने के लिए। चलिए इसके बाद अपने किचन गार्डन में से पुदीना लाते हैं चटनी के लिए, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये है बैक डोर हमारे घर का, और यहाँ पहुँच गई मैं अपने किचन गार्डन में। तो ये है अपना हरा भरा पुदीना। आजकल ना पुदीना बहुत अच्छा होता है। देसी पुदीने की खुशबू भी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए तो ये अच्छा ही है। इतना पुदीना बहुत ज़्यादा है, ये हो जाएगा चटनी के लिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये पुदीना धोया नहीं है, तो लगातार अभी ना हमारे पहाड़ों में बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश थी, अभी सुबह बारिश रुकी है, तो इसको धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश। हमेशा की तरह आज भी चटनी मैं इस कुंडे में ही कूटूंगी। और चलिए सबसे पहले इसमें मैंने डाल लिया है पुदीना, मिर्च, और पुदीने में ही पहले मैं नमक ऐड करूंगी। इसका एक ही रीज़न है, जब हम पहले नमक ऐड करते हैं और इसके बाद जैसे प्याज, जो ये आम मैंने कट किए हुए हैं, इनको कूटेंगे तो ये फिर उछलेंगे कम। अच्छा, ऐसे बोला जाता है। और फिर मैंने सर्च किया था वीडियो पर, तो वहाँ पर भी यही बता रहे थे कि जब हम चटनी कूटते हैं तो उसमें ना नमक अगर हम पहले डाल दें तो थोड़ा सा कम उछलेगा ये जो मटेरियल है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और इसके बाद मैंने ये जो सिलबट्टे की चटनी है ना कूट ली है, इसका टेस्ट अलग ही होता है। अच्छा, ग्राइंडर मैंने एक बार ग्राइंडर घुमाया और हलवा बन जाता है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो जो कूट कर चटनी होती है ना, इसके क्या ही कहने। और ये कूट ली, साइड में रख लिया। अब 2-3 दिन हमारे लिए हो जाएगी, अच्छी होती है। अच्छा, गर्मियों में ना हमारे यहाँ बोला जाता है जो आम की चटनी है, आम का खट्टा बनता है हमारे यहाँ पर, ये ना हमारे लिए एक वो बन जाता है, मतलब नींद का। जिनको नींद नहीं आती है तो अगर ये चटनी खाएं, या जो खट्टा होता है माणी बोला जाता है हमारी भाषा में, तो बड़ी बढ़िया नींद पड़ती है, बहुत अच्छी नींद पड़ती है। बरसात के मौसम में हमारे ऐसे बोला जाता है। और सच में आप ट्राई करना, जो माणी होता है ना खट्टा आम का, उसको खाइए चावल के साथ, और फिर नींद पड़ेगी ना तो मैं क्या ही बोलूं। और इसी तरह जो हमारा चटनी होती है आम की, यहाँ तड़का भी डाल दिया है मैंने ऑयल सरसों का, और साथ में जीरा, सूखी मिर्च, लहसुन, प्याज जो मैंने कट किए थे वो भी ऐड कर दिए। और थोड़े से जो चने हैं उनको मैं ना कुंडे में कूट लेती हूँ।
टमाटर को भी अच्छे से मैंने मैश कर लिया, थोड़े गल गए थे ना। तो इसके बाद कूटे हुए चने मैंने ऐड कर दिए। अच्छा ज़रूर कूटती हूँ मैं, आधे चने कूट लेती हूँ और आधे चने ऐसे रहने देती हूँ। थोड़ा इसकी जो ग्रेवी है ना थिंक थिंक हो जाती है, नहीं तो चने अलग पानी अलग ऐसे होता है। और दूसरी साइड में यहाँ पर पकने के लिए चावल भी रख दूंगी। तो कुकर ले लिया, थोड़े से चावल रखती हूँ, 2 जने हम खाने वाले। दीक्षांत को ज़्यादा चपाती पसंद होती है, तो मॉर्निंग टाइम कभी कभी ना 2 चपाती में एक्स्ट्रा भी पका देती हूँ। यहाँ बारी आ चुकी है हमारा खाना खाने की और प्लेट में डाल देते हैं। यहाँ टाइम ना पता क्या हो गया था, कोई 2:30-3 टाइम का पता ही नहीं चला कैसे हो गया इतना ज़्यादा। और दीक्षांत पोटा तो मम्मा भूख लग पड़ी है तेज़ वाली, तो फटाफट से पहली थाली मैंने उसके लिए ही लगा दी कि बेटा चलिए खा लीजिए खाना, और इसके बाद लगाऊंगी मैं अपने लिए। सैलेड भी ले लेना। भले ही इस टाइम मैं और दीक्षांत हैं अपने गांव वाले घर, बट खुश हैं। पता क्यों? गांव में कभी भी इंसान बोर नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने किचन गार्डन के काम रहेंगे, सब्जियां उगाई हैं, अपने खेती बाड़ी के काम रहे। ये थाली लगा ली है और सुबह की भिंडी थी थोड़ी सी, ये भी मैंने ले ली है, 1 चपाती। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। यहाँ बैठकर तसल्ली से मैं अपना खाना इंजॉय करूँगी। और जैसे कि मैं बोल रही थी, यहाँ कोई बोर नहीं हो सकता है, इतना बड़ा गांव है। वहाँ चले जाइए, दिन को कोई ना कोई मेरे पास आ जाता है, गपशप लगाइए, दूसरों का हाल पूछने चाहिए, छत पर चले जाइए, ऐसा लगता है ना कि सारा कुछ अपना ही है। और जो फ्रेंड्स बाहर की लाइफ होती है ना, मैं क्या ही बोलूँ, बाहर भले ही अपना घर है ना, बस उस 2 कमरे में ही पूरी लाइफ हमारी सिमट जाती है और एक ना दम जैसा घुट जाता है। फिर मेरे को याद आती है कि मेरी सासू माँ को जब हम बोलते हैं कि वहाँ पर भी हमारा अपना घर है चलिए, तो मेरे को बोलते हैं वहाँ तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। तो बस ऐसा ही होता है, जिन बुजुर्गों ने बचपन से लेकर अभी इतनी एज तक पूरी लाइफ यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ की पहाड़ियों में बिताई है, तो क्या वो शहरों बाजारों के 2 कमरे में रह सकते हैं? नहीं। यहाँ की लाइफ जो है ना बहुत ही एक स्ट्रेस फ्री है और कभी भी आप उदास नहीं हो सकते हैं। अभी यही लाइफ मैं अपनी इंजॉय कर रही हूँ। बाकी फ़ोन पर हस्बैंड जी से भी डेली वीडियो कॉलिंग पर बात होती है, दिन के 2-2 3-3 बार, और साथ में प्रिंस के साथ भी। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।